आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रवि तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में, है ना। आज हम लोगों का दूसरा दिन है और सुबह से सभी क्लासेज आपको तय समय पर मिली हैं। हाँ जी, आइए मैं कुछ लोगों का नाम ले लूं। आज सुबह से काफी बुखार होने के कारण थोड़ा सा अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। किसी तरह दवाई लेके आया हूँ, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाने में असुविधा आ रही है ना। बहुत हिम्मत करके दवा लेके आया था और सोचा था कि आपको कुछ पढ़ाऊं, लेकिन बहुत थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो रही है और आंख में काफी जलन है और आज फीवर काफी है ना। रात भर से भी जो है बुखार था काफी, तो थोड़ा सा अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं इस समय, इसीलिए थोड़ा सा देरी से आपकी क्लास में आया। हाँ जी, अभिषेक सिंह, दिलीप कुमार, विकास रावत, शुभम यादव, चंदन जी, सोनू कुमार, बिक्की जी, कृष्णा जी, सुशील जी, संजय जी, मोहित यादव जी, आइए सभी लोग आइए जी। मॉर्निंग सर, हाय सर, गुड आफ्टरनून संदीप राय, फिरोज जी, जी चंदन जी, चलिए गुड आफ्टरनून बेटी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, प्रणाम सर, हेलो सर, नमस्ते। चलिए कोशिश करता हूं आप लोगों को पढ़ाने की। बहुत तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, जितना मतलब पढ़ा पाऊंगा उतना ही पढ़ाऊंगा। आज थोड़ा सा क्षमा करिएगा, काफी बुखार है, तो जो भी पढ़ा पाऊंगा थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, है ना। बाकी कल से ठीक 1 बजे से आपकी विधिवत क्लास लूंगा। दवाई खाया हूं इसलिए बहुत हिम्मत नहीं है पढ़ाने की, तो थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी रहूंगा आज के लिए। इस चीज के लिए आपका जो है दूसरी क्लास है और मैं बीमारी से थोड़ा सा जूझ रहा हूं, तो इसके लिए थोड़ा सा क्षमा दीजिएगा। कोशिश करता हूं, जितना कर सकूंगा उतना आज करता हूं, बाकी कल से फिर पूरा करता हूं, है ना। आइए, नो सरफेस कॉमन आज हम लोगों को पढ़ना था। नो सरफेस कॉमन, है ना, नो सरफेस कॉमन, इसी को हम लोग आज पूरा कर लेते हैं, है ना। नो सरफेस अगर कॉमन में हम लोग देखें तो 2 तरह के प्रश्न आपके यहां से बनते हैं। पहले तो नो सरफेस कॉमन डाइस के बारे में अगर हम लोग समझे यहाँ पे, तो इसको हम लोग कहते हैं नो सरफेस कॉमन को कि यहाँ पर कोई सतह समान नहीं। क्या कहते हैं? कोई सतह समान नहीं, कोई सतह समान नहीं, है ना। इसको हम लोग कहते हैं नो सरफेस कॉमन, कोई सतह समान नहीं, है ना। नो सरफेस कॉमन जो डाइस होता है, जैसे जब हमको 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन देखना होता था, तो हमको देखना होता था कि कॉमन सतह होगी तो कम से कम 2 आकृतियों का होना जरूरी है। क्लियर? कम से कम 2 आकृतियों का होना जरूरी है। लेकिन नो सरफेस कॉमन में कोई सतह जब हमें समान नहीं देखनी है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 आकृतियां होनी चाहिए। एक आकृति के साथ भी सवाल पूछा जाता है और 2 आकृतियों के साथ भी सवाल पूछा जाता है। अभी तक का जो पासा था, उस पासे पर आप चाहे जो भी कंटेंट को लिख देते थे, जैसे आप दिनों के नाम को लिख देते थे, रंगों के नाम को लिख देते थे, अल्फाबेट्स को लिख देते थे, न्यूमेरिक वैल्यूज को लिख देते थे। क्लियर? लेकिन नो सरफेस कॉमन डाइस की एक अपनी विशिष्ट पहचान ये होती है कि जब भी पासा नो सरफेस कॉमन हो, तो उस पासे पर केवल 1 से लेकर 6 तक के अंकों को ही लिखा जा सकता है, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं लिख सकते। तो नो सरफेस कॉमन की 2 पहचान यहां से होती है। पहली पहचान कि ऐसा जरूरी नहीं, यहां पर पहली पहचान जो होती है वो आपकी ये होती है, यहां पे 1 सेकंड में थोड़ा सा इसके फॉर्मेट को सही कर लूं कैमरे के। हाँ, यहां पर देखिए, पहली पहचान इसकी ये होती है कि इस पर 1 से लेकर 6 तक के अंकों को लिखा जाता है। क्या पहली पहचान है? केवल 1 से लेकर 6 तक के अंकों को ही लिखा जा सकता है, अंकों को ही लिखा जा सकता है। और दूसरी पहचान जो इसकी हमारी होती है, यहां पर एक आकृति भी हो सकती है और 2 आकृतियां भी हो सकती हैं। पासे की एक आकृति के साथ भी सवाल पूछा जा सकता है और 2 आकृतियों के साथ भी सवाल पूछा जा सकता है। क्लियर?
जो 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, इन्हीं 6 कंटेंट को यहां पे लिखा जाता है। जो 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं, इन अंकों के आधार पर हम इस पासे को 2 भागों में बांटते हैं। इन्हीं अंकों के आधार पर हम इस पासे को 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भागों में? एक को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस और एक को हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस, है ना। एक को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, है ना, और दूसरे को हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। इसको हम हिंदी में कहते हैं मानक पासा। हिंदी में हम इसको कहते हैं मानक पासा, और इसको हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस, और इसको हम लोग कहते हैं साधारण पासा। साधारण पासा, इसको हम लोग कहते हैं साधारण पासा, है ना। आइए अब यहां पे जब हम लोग देखें स्टैंडर्डाइज, तो मैंने कहा लिखा केवल क्या जा सकता है, 1 से लेकर 6 तक के अंकों को ही लिखा जा सकता है। हमें यह देखना है कि कैसे कोई डाइस स्टैंडर्ड होता है और कैसे कोई डाइस नॉन स्टैंडर्ड होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि सवाल पांसे की 1 आकृतियों के साथ भी पूछा जा सकता है और सवाल पांसे की 2 आकृतियों के साथ भी पूछा जा सकता है। तो इस वाले बोर्ड पर केवल हम एक की ही बात कर लेते हैं, स्टैंडर्ड की। नॉन स्टैंडर्ड की बात हम अगले वाले बोर्ड पर करेंगे ताकि चीजें हमें सही से समझ में आ जाए। तो पहले आप देख लीजिए इस बोर्ड पर स्टैंडर्ड डाइस को पहले अच्छे से समझ लीजिए, है ना। जैसे मैंने कहा कि सवाल पांसे की 1 आकृति के साथ भी पूछा जा सकता है और सवाल पांसे की 2 आकृतियों के साथ भी पूछा जा सकता है, सपोज करिए। और लिखा क्या जा सकता है, केवल 1 से लेकर 6 तक के अंक 5 और 6। इस आकृति पर मान लीजिए कि लिखा गया है, इस आकृति पर यहां पर 1 4 3, यहां पर लिखा गया है 2 5 6। तो दोनों आकृतियों के हिसाब से देखें तो अंक तो 1 से लेकर 6 तक के ही हैं, लेकिन इनमें कोई भी सतह कॉमन नहीं है। जैसे कल जब आप सवाल लगा रहे थे तो आप देखते थे कि उसमें या तो 1 सतह कॉमन हो जाती थी या तो 2 सतह कॉमन हो जाती थी, लेकिन इसमें कोई भी सतह कॉमन नहीं है। जब इसमें कोई भी सतह कॉमन नहीं है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नो सरफेस कॉमन। क्या कहेंगे, नो सरफेस कॉमन, है ना। तो पहले तो ये पासा हो गया नो सरफेस कॉमन। अब नो सरफेस कॉमन में स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड को हमें देखना है, ध्यान से देखिएगा। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर को एक बार फिर से बदलते हैं। नो सरफेस कॉमन तो आपको समझ में आ गया। अब कैसे स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड होता है, इसको अगर हम लोग यहां पे देखें तो मैंने यहां पे लिखा 6 3 5, यहां पे मैंने लिखा 4 2 1। अब भी आप देख रहे हैं तो ये पासा जो है, पहचानने की बात की जाए तो अब भी आपने पासा देखा तो नो सरफेस कॉमन है। लेकिन नो सरफेस कॉमन में पासा स्टैंडर्ड कब होता है, जो ये तीनों ही सतह होती हैं, जो एक आकृति में होती हैं, उन्हें एक दूसरे की पड़ोसी सतह कहते हैं। और स्टैंडर्ड डाइस की जो पहचान होती है नो सरफेस कॉमन में, वो ये होती है, किन्हीं भी 2, तीनों की बात नहीं कर रहा हूं, किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों का योग आपस में 7 नहीं हो सकता। 7 से कम भी हो सकता है और 7 से ज्यादा भी हो सकता है। फिर सुनिए, किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग आपस में 7 नहीं हो सकता, 7 से कम भी हो सकता है और 7 से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे यहां पर अगर हम लोग देखें गौर से तो देखिए 6 और 5 11, 5 और 3 8, 6 और 3 9, कहीं से 7 नहीं है। और इसमें भी देखिए 4 और 2 6, 4 और 1 5, 2 और 1 3, तो तीनों को नहीं जोड़ना। अब आप ये मत कहिएगा कि सर हो तो रहा है 4 और 2 6 और 1 7, वो आपने तीनों को जोड़ दिया। किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता, 7 से कम भी हो सकता है और 7 से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे अगर हम इसको देखें गौर से, है ना, तो देखिए पहली पहचान इसकी क्या होती है, नॉन स्टैंडर्डाइज की, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग, किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग आपस में 7 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, है ना। अगर हम पड़ोसी सतहों को देखें तो इंग्लिश में हम इसको कहते हैं एडजेसेंट सरफेस। एडजेसेंट सरफेस, किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग आपस में 7 नहीं हो सकता, 7 से कम भी हो सकता है और 7 से ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर, एक बात। दूसरी बात,
अब देखिए, जब विपरीत निकालने हो तो दो विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। दूसरी पहचान क्या होती है? दो विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। दो विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होता है बताओ? 7 होता है, हमेशा 7 होता है ना। तो अब गौर से देखिए, 3 का विपरीत यहां पर अगर हम देखें तो बस इतना सोचना है कि अगर पासा स्टैंडर्ड है तो 3 में हम कितना जोड़ दें कि कितना हो जाए? 7 हो जाए। तो 3 का विपरीत क्या होगा? 4, 6 का विपरीत क्या होगा? 1 और 5 का विपरीत क्या होगा? 2। अब अगर 2 का विपरीत देखें इस टाइप से तो 2 का विपरीत क्या होगा? 5, 1 का विपरीत क्या होगा? 6 और 4 का विपरीत क्या होगा? 3। तो अब हम यहां पर आते हैं, नो सरफेस कॉमन पासा जो होता है उसमें एक आकृति के साथ भी सवाल पूछा जा सकता है, दो आकृति के साथ, और इस पर केवल 1 से लेकर 6 तक के अंकों को लिखा जा सकता है। इन अंकों के आधार पर हम इस पासे को 2 भाग में बांटते हैं। पहला होता है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज की पहचान क्या होती है? किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता, 7 से कम भी हो सकता है और 7 से ज्यादा भी हो सकता है। दो विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होता है? 7 होता है। मान लीजिए पासे में सवाल एक ही आकृति के साथ पूछ लिया जाए तो यहां पे मैंने लिखा 4, 2, 6। अगर एक आकृति के साथ भी सवाल पूछा जाए तब भी वही व्यवस्था होगी। देखिए 4 और 2 6, 6 और 2 8, 6 और 4 10। क्या कहीं से 7 हो रहा है? नहीं। दो तरीके से सवाल पूछा जाता है। पहला तो पासे को पहचानने के लिए पूछा गया कि ये कैसा पासा है, तो तुरंत आप कहेंगे स्टैंडर्डाइज है। अगर पूछा जाए कि 2 का विपरीत क्या होगा तो क्या होगा? 5, क्योंकि विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होगा? 7। 6 का विपरीत कितना होगा? 1 और 4 का विपरीत कितना होगा बताओ? 3। तो चाहे सवाल एक आकृति के साथ पूछा जाए और चाहे सवाल दो आकृति के साथ पूछा जाए, हम बड़ी आसानी से इसको पहचान भी लेते हैं और इसको हम हल भी कर लेते हैं। बताइए क्या यहां तक की बात आपको क्लियर हुई? तो हम लोग आगे बढ़े, बताएं। क्लियर है? बताइए, क्लियर हो गई? क्रिस्टल क्लियर। अब देखिए कैसे यही पासा नॉन स्टैंडर्ड होता है, इसको समझना है। आइए, अब जैसे मान लीजिए इसी को हम कहते हैं कि कोई पासा कैसे नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा, है ना। तो नॉन स्टैंडर्डाइज पर हम एक बार बात करते हैं यहां पर। चल यहां पे देखिए, नॉन स्टैंडर्डाइज, इसको हम कहते हैं हिंदी में साधारण पासा। क्या कहते हैं? साधारण पासा। अब देखिए कैसे कोई पासा साधारण होता है, थोड़ा सा इस चीज को बस समझने की कोशिश करिए। देखिए वही वृत्ति है, या तो सवाल दो आकृतियों के साथ पूछा जाएगा और या तो सवाल एक आकृति के साथ पूछा जाएगा। क्लियर? अब देखिए 1 से लेकर 6 तक के ही अंकों को लिखना है, मतलब अंक केवल लिखे जा सकते हैं 5, 6, है ना, बस यही। यहां पे मैंने लिखा 4, 3, 5, यहां पे मैंने लिखा 6, 1, 2। अगर हम दोनों पासों को यहां पे देखें तो दोनों ही जो पासे हैं हमारे वो अभी भी नो सरफेस कॉमन है। जो दोनों ही पासे हैं वो अभी भी नो सरफेस कॉमन है। देखिए हाँ, दोनों ही पासे जो हैं वो अभी भी क्या है बताओ एक बार, जो है नो सरफेस कॉमन है, क्योंकि किसी में कोई सरफेस कॉमन नहीं है। लेकिन एक चीज बदल गई, वहां पर जहां पर पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता था, यहां पर देखिए गौर से पड़ोसी सतहों का योग यहां पर कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। वहां पर जहां पर पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता था, यहां पर पड़ोसी सतहों का योग कितना हो रहा है बताइए? 7 हो रहा है। तो देखिए पहचान इसकी यहीं से निकलती है। इसकी पहचान क्या है? यहीं से आप इसकी पहचान को समझ लीजिए। इसकी पहचान है कि सभी का नहीं, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग कितना होता है बताओ? कि योग 7 होता है ना। क्लियर? किन्हीं दो का, सबका नहीं। तो देखिए 4 और 3 7, 6 और 1 7, है ना।
किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग जैसे ही 7 होगा, अब बताओ ये पासा कैसे हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस से हो जाएगा। अब बताओ विपरीत की व्यवस्था कैसे करते हैं, तो गौर से देखिए बेटा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस जब होता है तो कभी भी कोई अकेली सतह किसी सतह की विपरीत नहीं होती, बल्कि वह तीनों ही सतह विपरीत होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। नॉन स्टैंडर्डाइज जब होगा बेटा तो कोई अकेली सतह किसी सतह की विपरीत नहीं होगी, वह तीनों ही सतह विपरीत होंगी जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। मान लीजिए मैं कहूं 4 का विपरीत, तो 1 से लेकर 6 तक के अंकों में जो 3 संख्याएं नहीं दिखाई देंगी वो विपरीत होंगी, तो हमें लिखना पड़ेगा या तो 6 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। 3 का विपरीत या तो 6 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। 5 का विपरीत या तो 6 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। क्लियर? अगर मैं कहूं 6 का विपरीत तो बताओ क्या कहेंगे, या तो 4 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा। 1 का विपरीत या तो 4, या तो 3, या तो 5। 2 का विपरीत या तो 4, या तो 3, या तो 5। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस में की पहली पहचान क्या है, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, और दूसरी पहचान क्या होता है, वह तीनों ही सतह विपरीत होती है जो हमें उस आकृति में दिखाई नहीं देती। वह तीनों ही सतह विपरीत होती है जो हमें उस आकृति में दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए सवाल एक आकृति के साथ पूछ लिया जाए। सपोज करिए मैंने यहां पे लिख दिया केवल 5, 2, 6। अब मैंने आपसे पूछा कि कैसा डाइस है, तो आप कहेंगे सर नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि दो पड़ोसी सतहों का योग बताओ कितना हो गया, 7 हो गया। 5 और 2 7। अब बताओ, मैंने कहा कि विपरीत क्या होगा एक आकृति का, तो आपने कहा 5 का विपरीत कौन से 3 अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहेंगे सर या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 3 होगा। 6 का विपरीत या तो 1, या तो 4, या तो 3। 2 का विपरीत 1, 4 और 3। क्लियर? तो नॉन स्टैंडर्डाइज की दो पहचान। पहली पहचान क्या है बताओ, किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, और विपरीत का मतलब वह तीनों ही सतह विपरीत होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। यहां विपरीत के योग को हम नहीं देखते। क्लियर? आइए, तो ये आपका हो गया स्टैंडर्डाइज, तो ये हो गया नॉन स्टैंडर्डाइज। जो लोग पीडीएफ कर रहे हैं, मैंने उनको पहले भी कह दिया था कि पीडीएफ जब भेजना होगा हम लोग जरूर भेजेंगे, आप लोग उतावले ना हो। सब्जेक्टिव पीडीएफ हर सैटरडे को भेजे जाएंगे सभी सब्जेक्ट के, और रेस्ट ऑफ पीडीएफ जब टॉपिक आपका आधा हो जाएगा तो आपको जब उचित मुझे लगेगा तो सीट और पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा हैंड रिटन। एक बात। दूसरी बात, प्रत्येक टॉपिक खत्म होने के बाद जब तक उसके 50 प्रश्न सीट के तुरंत हल नहीं कराए जाएंगे वो टॉपिक खत्म नहीं माना जाएगा। तो आप लोग परेशान ना हो, थोड़ा सा हम लोग को अपने तरीके से चीजों को करने दीजिए। आइए, अब आप बताइए ये चीज क्लियर है कि नहीं है, बताएं। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? बताइए। मनीष त्रिपाठी जी, शुरू से रिवीजन की जरूरत नहीं है, आप थोड़ी देर बाद क्लास को शुरू से देख लेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। डिजिटल आप पढ़ रहे हैं। क्लियर है? आइए, क्लियर। अब देखिए यहां पे जो सवाल यहां पे पूछे जाते हैं वो सवाल, जैसे मान लीजिए कभी कभी हमें कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे एक सवाल आपसे पूछा गया, सपोज करिए एक आकृति है, आपसे कहा गया 1, 6, 3, और आपसे कहा गया 6 का विपरीत क्या होगा। 6 का विपरीत क्या होगा? मैं ऑप्शन के 2 सेट दे रहा हूं। अब आपको, आप गलती कहां करते हैं, इसी सवाल के लिए पहला ऑप्शन का जो सेट है मैंने दिया ABCD, है ना। चलिए, मैंने कहा 6 का विपरीत 4, फिर मैंने कहा 5, फिर मैंने कहा 2, फिर मैंने कहा निश्चित नहीं कर सकते, निश्चित नहीं कर सकते या ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए, एक और मैंने यहां पे ऑप्शन शीट बनाई A, B, C और D। क्लियर? यहां पे मैंने कहा यहां पे ABCD, तो यहां पे मुझको देखना था, तो यहां पे मैंने कहा 4, 5, 2 और 4,
5 और 2। अब जब आपके पास ये सवाल परीक्षा रूम में आता है तो आप इसको कैसे सोचते हैं कि पहले तो ये आता है कि एक कैसा डाइस है, तो आप इसको तुरंत पहचान के कह देते हैं कि भैया नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि पड़ोसी सतहों का योग 7 है। ये तो कंफर्म हो गया। अब आप जैसे सोचते हैं जब इससे पहले कि देखो 3 आकृतियां यहाँ पे 3 दी गई हैं, 1, 3 और 6, और 3 सतह नहीं दी गई है, 4, 5, 2, तो 6 का विपरीत निश्चित इन 3 में से कोई ना कोई होगा। तो इस पर तो आपका दिमाग जाता ही नहीं, आप अपने तथाकथित ज्ञान के हिसाब से या तो 4 को विपरीत कर देते हैं, या तो 5 को विपरीत कर देते हैं, या तो 2 को विपरीत कर देते हैं। जबकि कभी भी नॉन स्टैंडर्ड डाइस में कोई अकेली सतह किसी सतह की विपरीत नहीं हो सकती। ध्यान रखिएगा, अगर अकेली अकेली सतह लिखी है तो उत्तर क्या होगा? डी होगा, निश्चित तो ज्ञात नहीं कर सकते। या फिर जब तीनों सतह दी गई है तो ये उत्तर होगा, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी भी है और सर्टेनिटी भी है। क्या पॉसिबिलिटी क्या है? या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 2 होगा। और सर्टेनिटी क्या है? 4, 5 और 2 में से कोई ना कोई जरूर होगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर देख लीजिएगा आपका क्या है, 4, 5, 2। क्लियर? तो ये आपका डी उत्तर होगा। तो ऐसे सवालों में भ्रमित आप बिल्कुल भी ना हो। क्लियर? क्लियर हुई बात? बताइए। क्लियर हुई यहां तक की बात? बताइए। क्लियर? चलिए अब देखिए, अब आपका अगला टॉपिक जो यहां से शुरू होता है, तो अब देखिए, ये देखिए हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? नो सरफेस कॉमन, है ना? नो सरफेस कॉमन। नो सरफेस कॉमन को 2 भागों में बांटते हैं, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड ये हम लोगों ने बेटा आज क्लियर किया। क्लियर? अब इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा होता है, कल हम लोगों ने 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन पढ़ा था, आज नो सरफेस कॉमन। वो होता है हमारा स्टार्ट यहां से, पासे का प्रसार। पासे का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ द डाइस, इसको हमको क्लियर करना है। क्लियर? तो अब आज मैं यहीं तक, जैसे मैंने कहा कि मुझे बुखार है तो आज मैं बहुत नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोगों से क्षमा चाहूंगा। आज मुझे यही मुक्ति दीजिए आप लोग। आज दवा खा के आया हूं, कल मैं ठीक 1:05 से 45 मिनट की क्लास आप लोगों की लूंगा, कल से प्रतिदिन। तो आज जो है थोड़ा सा तबीयत अस्वस्थ होने की वजह से आज मैं जो है ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा आपसे। तो आज अनुमति चाहता हूं, कल से हम लोग फिर इसकी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत करते हैं। कोई दिक्कत? चलो थैंक यू सो मच बेटा, आज के लिए इतना ही। हाँ चलिए।